बड़े बड़े ऋषि मुनि पूछते, हे सूत जी महाराज क्या करें, घोर कलयुग आ रहा है, पहले से घोषणा हो गई, भाई भाई की आपस में नहीं बनेगी, माता पिता को घर से निकाल दिया जाएगा, लोग जुआ खेलेंगे, मदिरा पान करेंगे, भगवान के गिने चुने भक्त होंगे, और वो भी किसी को दिख जाए तो लोग ताने मारने लग जाएंगे। ऐसा कोई कथा श्रवण कर रही है, ऐसा कोई ज्ञान दीजिए कि जो हमारे हृदय में अज्ञान है उसका ध्वस्त हो जाए। बोलना पड़ेगा। आप और हमारे हृदय में क्या है? अज्ञान तो ही है। उस अज्ञान के लिए हम बैठे कि महाराज कुछ ऐसी बात बता दो कि हमारा जो दुख दर्द है वो मिट जाए। महाराज जी कुछ ऐसी चीज बता दो कि जो हमारा क्लेश है घर का ये मिट जाए। इसका एक ही उपाय है, एक ही मंत्र, एक ही साधना। आपके जीवन में अच्छा हो रहा है तो बिहारी जी को प्रणाम कर दीजिए, आपके जीवन में बुरा हो रहा है तो भी बिहारी जी को प्रणाम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके सोचने से कुछ नहीं हो सकता, होई वही जो राम रची राखा। ये बात सत्य है। जीवन में आज गांठ बांध लेना, जो ठाकुर जी चाहेंगे बाबा जी वो हो करके रहता है। मेरे बड़े भैया, कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध हो रहा था। भगवान कृष्ण ने सोचा, अरे मूर्खों क्यों लड़ रहे हो, मत लड़िए, मर जाओगे, कट जाओगे, बीत जाओगे, ना जाने कितने विधवा हो जाएंगे, ना जाने कितने अनाथ हो जाएंगे। स्वयं द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर कहां पहुंचा? हस्तिनापुर। सुनी होगी आप लोगों ने कथा, शांति दूत बनकर के कि महाभारत को रोक दीजिए, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। भगवान स्वयं जाकर के रोक रहे हैं, तब भी महाराज महाभारत हुआ। तो जो तुम्हारे जीवन में होने वाला होगा उसे आप और हम भी नहीं टाल सकते। बोलना पड़ेगा। यही खुश रहने का एक मंत्र है मेरे प्यारे। जो हो रहा है होने दीजिए, जो होएगा होने दीजिए। भगवान की भक्ति मत छोड़िए। क्यों? उससे बल मिल जाता है, उससे बल प्राप्त होता है। अर्जुन को पता था, कृष्ण ने कह दिया कि मैं कोई भी बाण नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान की कृपा का बल बता दे रहा हूं आपको। भगवान ने कह दिया, एक तरफ मेरी अक्षणी सेना, एक तरफ मैं निहत्ते रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन चालाक पूरी अक्षणी सेना ले ली। अर्जुन बेचारा भगवान कृष्ण को लेके, भगवान बोले तू मूर्ख है। अर्जुन बोले कैसे गुरुदेव? बोले अरे मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, तूने मुझे क्यों मांग लिया? बोले प्रभु मैंने आपको मांगा नहीं है, मैंने आपको मांगा नहीं है। दुर्योधन ने अक्षणी सेना मांगी है, वो जाकर के युद्ध कर लेगा। मैंने आपको मांगा नहीं है, मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया। बोलना पड़ेगा। भगवान बोले वारे चेला, तूने मुझे नहीं मांगा? बोले नहीं, मैं क्यों मांगू आपको? मैंने तो अपनी डोर आपके हाथ सौंप दी। अब मैं हारूं तो आपकी जीत, और अगर मैं हारूं तो आपकी हार, और मैं जीतूं तो आपकी जीत। अब प्रभु जो चाहे आप कर सकते हो। बोलना पड़ेगा। जो होना है वो नहीं टल सकता, लेकिन भगवान का भजन ना करो तो महाराज और निर्बल हो जाओगे। अर्जुन ने भी तो यही था कि मेरे साथ में भगवान है। लड़ा अर्जुन ही था, भगवान नहीं लड़े थे। भगवान ने एक भी शस्त्र नहीं चलाया, बस वो टूटा हुआ रथ का चक्का उठा दिया, वो भी भीष्म पितामह को खुश करने के लिए। बाकी तीर कमान जो भी थे वो सब के सब अर्जुन नहीं छोड़े थे। कहां 5 पांडव, कहां 100 भाई कौरव। लेकिन अर्जुन के साथ क्या था? कृष्ण, विश्वास, भक्ति। जब जीवन में संकट आता तो एक अंदर से आवाज आती है, अरे चिंता मत कर, ठाकुर जी है ना अपने साथ में। क्या? चिंता मत कर, ठाकुर जी है ना अपने साथ में। यही बल सबसे बड़ा बल होता है। जब ये बल मिलता है ना, तो इस बल पर धीरे धीरे आगे बढ़कर कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, व्यक्ति उसको पार कर लेता है। इसलिए जो होना है उसे नहीं रोक सकता कोई। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ।
ऐसा कोई साधन, कोई कथा बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को अमृत का भय प्राप्त हुआ था, सब कुछ छोड़ करके महाराज जाकर हरिद्वार में चले गया, गंगा किनारे गया, तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने आकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाने का संकल्प किया। उस समय महाराज देवता लोग भी आ गए अमृत का कलश लेकर के, और अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा, यह अमृत आप इनको पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, और पिला दीजिए। बोलना पड़ेगा। ये बताओ कथा किस किस को समझ आ रही? हाथ उठे एक बार। झूठ नहीं बोलना है, पाप चढ़ता है। यहां पांडल में सबको समझ आ रही है, तो सोचे कितने सौभाग्यशाली हैं।